नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है घर पर तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह की तैयारी घर पर कैसे करें, जाने इसकी सरल विधि। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और विवाह की तैयारी शुरू कर दें। इस दिन तुलसी के पौधे को घर के बीच में या आंगन में एक चौकी पर स्थापित करें। तुलसी के गमले को गेरू और चुनरी से दुल्हन की तरह सजाएं। आप घर की छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह की विधि कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को चौकी के साथ भगवान शालग्राम की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी माता को शालग्राम भगवान के दाएं तरफ रखें। इसके साथ ही अष्टदल कमल बनाकर उस ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश को कंठ तक स्वच्छ जल से भरें। उस ऊपर पूर्ण पात्र रखें और उसके ऊपर आप नारियल रखें। गन्ने का मंडप तैयार करें। इसके बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। शालग्राम भगवान को हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। इसके बाद शालग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। शालग्राम भगवान की चौकी कोई पुरुष उठाएं। इस दौरान आप मंगल गीत जरूर गाएं। अंत में तुलसी मैया और शालग्राम भगवान दोनों की आरती करें। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। इस दिन खीर और पूरी के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस तरह तुलसी विवाह आप घर पर खुद भी संपन्न कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी, तुलसी विवाह संपन्न करते हैं तो क्या तुलसी का दान करना जरूरी है। जब हम तुलसी का विवाह करते हैं तो 2 तरह से तुलसी का विवाह होता है। एक तो कुछ लोग तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं जिनके कोई कन्या नहीं होती, जहाँ कन्या होती है और उनकी इच्छा तुलसी विवाह कराने की होती है। तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराएं। ये बड़े पद्धर से होता है। ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से विवाह कराया जाता है। ब्राह्मण को सभी चीजें दान करी जाती हैं, जैसे कि हम अपनी बेटी की शादी में चीजें दान करते हैं। हर चीज, कपड़ा, सोना चांदी, जेवर वगैरह हर चीज दी जाती है। अनाज, सोना चांदी के गहने अपने समर्थानुसार दिए जाते हैं। जैसे हम अपनी बेटी को साज सामान देते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से सभी रस्में करते हैं। बड़े स्केल पर इस शादी को किया जाता है। 2 से 3 दिन तक लगते हैं। एक जो हम घर पर करते हैं, घर में तुलसी जी हैं, शालग्राम जी हैं, हम पूजा कर लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा रखकर तुलसी विवाह प्रतीकात्मक रूप में संपन्न कराते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप तुलसी दान करें। अगर आप तुलसी का दान करना चाहते हैं तो जो लोग तुलसी का दान करना चाहते हैं, आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वो लोग पूजा के अलावा एक तुलसी अलग से लेकर आते हैं। जैसे एक कन्या तुलसी होती है, बहुत छोटी सी तुलसी लेकर आते हैं। पूरे कार्तिक मास उसकी सेवा करते हैं तो काशी से पूर्णिमा तक विवाह संपन्न कराया जाता है। देवउठनी काशी पर विशेष रूप से शालग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। इसके बाद वो तुलसी दान कर दी जाती है, यानी कि मंदिर में दान कर सकते हैं, पुजारी जी को दान कर सकते हैं। जिस तुलसी का दान करना है, पहले आप तुलसी को लेकर आए, सेवा करें, देखभाल करें और फिर एकादशी को विवाह संपन्न कराएं। उसके बाद दान करते हैं। जिस तुलसी की हम डेली पूजा करते हैं, उस तुलसी का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो उस तुलसी को दान करने की कोई जरूरत नहीं। उस तुलसी की हम आगे भी पूजा करते रहेंगे। और शालग्राम जी है, हम शालग्राम जी को हम हमारे मंदिर में ही विराजमान कर लेंगे। इस तरह जिस तुलसी का आप डेली पूजा करते हैं और उस तुलसी का भगवान शालग्राम जी से विवाह संपन्न करवाते हैं तो उस तुलसी को दान करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप अलग से तुलसी लेकर आएं, पहले उनकी सेवा करें, देखभाल करें, फिर देवउठनी काशी पर विवाह संपन्न कराएं और उसके बाद आप दान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।